नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचिंत। चाइना 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 चाइना, जितनी बारी चाइना बोलो उतना कम है, क्योंकि आजकल हर चीज में चाइना का गेम बाहर आ जाता है। चाइना इज फ्रस्ट्रेटेड, वी नो दैट। चाइना की मिलिट्री इक्विपमेंट की टुकाई हुई है। चाइना वर्ल्ड स्टेज पे थोड़ा पीछे जा रहा है। इंटरनल प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं। यहाँ तक तो कई चाइनीज एनालिस्ट बोलते हैं भैया शी जिनपिंग के हाउस अरेस्ट में। मतलब आई डोंट बाय ऑल दैट, बट दैट्स द प्रोपेगेंडा दैट्स गोइंग आउट। बट चाइना इज एग्रेसिव। ठीक है जी। चाइना के ऊपर टैरिफ टूरिफ लगे हैं, तो चाइना ने एक चीज से रिएक्ट करा है, जहां पर रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर उसने पाबंदी लगाई है। और ना तक कि हम की, हमारी पूरे दुनिया में भैंस भैंस की आंख वाट लगा दी उसने। एवरीबडी नाउ देयर इज अ स्क्रैम्बल, क्योंकि अब सबको पता है भाई रेयर अर्थ। बट चाइना को एक चीज नहीं, एक चीज मिसकैलकुलेट करता है, दैट इज भारत रिजॉल्व। रेयर अर्थ का आपको डिपेंडेंसी 3 4 5 महीने आपको तंग करेगी है, जैसे आपको पीपीई और मास्क ने तंग किया था। समथिंग इज हैपेंड दैट इज गोना चेंज इंटरनली and externally. Let's talk about that. Patikit bhai, namaskar. Welcome to the show. नमस्कार। तो अभी क्या एक करें? रिसेंटली हाँ। चाइना का तुम जी जी पूरा होल्ड बताइए। छोड़ दोगे इसके ऊपर? I mean, there are 2 3 things that I want you to start with. सबसे पहले सेंट्रल एशिया का वो एक है. There is a Hyderabad-based company that has assured supplies within 6 months. ठीक है जी. And the third point, which is most very interesting, कि भाई आपके rare earth supplies from Myanmar has started coming in a large quantity from the Kachin state. And there are issues between China and Myanmar in that Kachin area with regards to this. So what is happening? What are you trying to do? And how far आपको लगता है कि ये जो अभी जोश है वो सक्सेसफुल होगा? नमस्कार। देखिए, एक तो इशू है कि रेयर अर्थ जो मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स है, इसका जो डिमांड है दैट इज गोइंग टू गो अप बाय 4 टाइम्स बाय 2040 एज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और दुख की बात है कि रेयर अर्थ की जितनी डिमांड बढ़ रही है, उतनी ज्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट मिनरल बन रहा है। मतलब जहां जहां वो अवेलेबल है, यू वुड सी दे उस वहाँ उन जगह पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। तो उसके जो सप्लाई लाइन है, उसका जो रेसिलिएंट सप्लाई चेन जिसको कहा जाता है, उसकी जो सीमलेस सप्लाई है, उसका जो एंड टू एंड प्रोसेसिंग है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहा है। और उसके प्रॉब्लम्स के वजह से जो होता है, आपकी आज की लाइफ स्टाइल में आपके जितने भी आप व्हाटएवर यू यूज, चाहे वो आप मोबाइल फोन यूज कर लो, चाहे वो आपके सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे आपके रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी आप कुछ करना चाहते हो, चाहे आपके फाइबर ऑप्टिक्स हो मतलब टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर इवन इन डिफेंस सिस्टम्स, आपकी रेयर अर्थ मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स की जरूरत है। सो अगेंस्ट दैट बैकड्रॉप व्हाट हैज रिसेंटली हैपेंड, और जिसके बारे में ज्यादा कुछ बात हुई नहीं, कहीं पे उतना फोकस में नहीं आया, वाज द इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग जो अभी न्यू दिल्ली में हुई है। इट वाज द फोर्थ मीटिंग। उस मीटिंग में इंडिया के साथ जो जो और भी देश थे, इट वाज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये 5 जो सेंट्रल एशियन देश है, इनके साथ जो इंडिया का एक डायलॉग होता है हर साल, तो दे हैव टेकन अ प्लेज कि रेयर अर्थ मिनरल्स में जॉइंट एक्सप्लोरेशन हो। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि सेंट्रल एशिया हैज emerged as a potential new supplier for critical minerals. This is the reason. और एक इस रीजन की कुछ लिमिटेशंस है। एक तो इंडिया का यह है कि इंडिया में डिमांड बहुत बढ़ रहा है। जैसा आपने कहा कि चाइना से अ, हर तरह का रिस्ट्रिक्शंस पूरे दुनिया में लगाया जा रहा है। अगर आप अफ्रीका से भी लोगे, वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस बहुत सारे जगह पे है, चैलेंजेस है। फिर उसके बाद कॉस्ट का इश्यूज होता है, ट्रांसपोर्ट इस लॉजिस्टिकल इश्यूज होता है। सो एक जगह है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे हो, दैट इज सेंट्रल एशिया, लुकिंग एट अ से प्रोबब्ली अ 10 ईयर पर्सपेक्टिव। इंडिया को भी पता है कि आज अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कल ही आपको मिल जाएगा। बट इस जगह की पोटेंशियल आप समझिए। कजाकिस्तान में एक नया डिस्कवरी हुआ है, दैट इज एस्टिमेटेड टू हैव अ रेयर अर्थ डिपॉजिट्स ऑफ 9,35,000 टन्स, व्हिच इज ऑलमोस्ट अ मिलियन टन। तो रेयर अर्थ जिसको कहा जाता है ना, रेयर अर्थ बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि वो रेयर है। एक्चुअली उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑन द सर्फेस, जहाँ पे आप वो क्रस्ट में मिनरल जहाँ पे भी आपको मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिनरल इज वेरी लिटिल। आपको बहुत बड़े पैमाने में एक्सप्लोर करके एक्सट्रैक्ट करने के लिए यू वुड रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
सेंट्रल एशिया का ये प्रॉब्लम है, एक तो है कि देयर इज एन ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस दे हैव ऑन चाइना, बहुत सारे देशों की। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में डेट ट्रैप में आ गया है, तो चाइना को माइनिंग राइट्स दिया देने के लिए मजबूर हो रहा है सर्टेन कंट्रीज, जैसे किर्गिस्तान, तजिकिस्तान में दे हैव सिक्योर्ड डायरेक्ट माइनिंग राइट्स, सो दे आल्सो वांट टू डाइवर्सिफाई। दूसरी चीज है, उनकी वो इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद अपने पैसा लगा के एंड टू एंड जो सप्लाई चेन और प्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्डिंग होता है वो नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज वेयर आई थिंक इंडिया, जिसका एक ऑलरेडी लेटेंट डिमांड है, so it is willing to get into it and it wants to actually explore. So that is the basic premise. जो entire rare earth minerals की entire spectrum अगर आप देखेंगे, it is predominantly controlled by the Russians and the Chinese. चाइना अभी जो है पूरे जो सप्लाई चेन में रशिया का, चाइना का बहुत बड़ा एक रोल है, दैट इज अ रियलिटी। और चाइना जो अभी गेम खेल रहा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स की एक्सपोर्ट में वो जो पाबंदी ला रहा है, वो बोल रहा है कि तुम विच एवर कंपनी टेक्स इट, या कहीं पे भी वो एक्सपोर्ट किया जाए, उसको ये एश्योर करना पड़ेगा कि उसका डिफेंस एप्लीकेशन ना हो। तो ये दैट एंटायर प्रोसेस इज कम्बरसम, आप नहीं कर पाओगे कहीं पे भी, बहुत सारे चीज डुअल यूज का होता है। सो बेसिकली इट इज प्लेइंग अ गेम नोइंग दैट इट हैज अ मोनोपोली, लेकिन उसको ये भी पता है कि ये मोनोपोली हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जहां जहां प्रॉब्लम्स है वहां वहां इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रहा है। सो ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है, वहां पे रशिया की इज ऑल्सो आई, क्योंकि रशिया के ओवरवेलमिंग एक डिपेंडेंस सेंट्रल एशियन देशों का रशिया के ऊपर है, सोवियत एरा की वजह से। सो चाइना भी है और वहां पे वेस्टर्न पावर्स आर ऑल्सो वाइंग फॉर दिस रीजन। इंडिया का जो किया है, इंडिया हैज कम आउट विद समथिंग कॉल्ड अ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ये जितने सारे मीटिंग्स हो रहा है, या जितने सारे इंडिया भी जाके दे आर सेइंग कि वी विल एक्सप्लोर दिस रीजन, हम लोग पैसा डालेंगे, तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जो कि अभी लॉन्च हुआ 2025 में। तो इंडिया ने आइडेंटिफाई किया 30 सच मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, उसमें रेयर अर्थ भी होंगे, जिसको इंडिया एक्सप्लोर करेगा विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, और जिसमें विद इन द कंट्री भी हमारे, देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, विद इन इंडिया ऑल्सो हमारे एक्सप्लोरेशन उस लेवल पे हुई नहीं है जो होना चाहिए था। बहुत सारे, जहां पे भी आप कोई एक्सप्लोरेशन की बात करोगे, ह्यूमन राइट्स वाले, एजिटेशन वाले, वो आंदोलन जीवी आ जाते हैं। तो अभी एक इंडिया ने जो किया है, विच इज अनप्रेसिडेंटेड, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक मैंडेट दिया गया है। it has been given 1200 exploration projects for the next 7 years, 1200। और उसमें एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो 30 सच मिनरल्स है जिसको आइडेंटिफाई किया है कि ये क्रिटिकल मिनरल्स है, उसमें हमारे रेसिलियंट सप्लाई चेन बनना है। क्योंकि अगर आप, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035, तो ऑब्वियसली आपको वो सप्लाई चेन में रेसिलियंस, सप्लाई चेन में रिलायंस, इंश्योरेंस लाना पड़ेगा। यू कैन, रिलायबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस सप्लाई चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक मैं चीज बता देता हूँ, देन आई विल गो टू दैट सेंट्रल एशिया पार्ट अगेन। इसमें जो किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, विच इज काइंड ऑफ अ मास्टर स्ट्रोक यू कैन से, so there is something called the Mines and Minerals Development and Regulation Act of 1957, उसमें amendments काफी बार हुआ है। ये 30 जो critical minerals है, उसमें 24 such minerals have been put under something called Part D Schedule 1 of this act। इसमें क्या होता है, कहीं पे भी कोई मिनरल मिल जाता है, वो उसका एक्सक्लूसिव राइट उस स्टेट का नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, बिकॉज दीज आर क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है। सो पॉलिटिक्स बहुत हद तक आप पॉलिटिक्स को इसमें साइड कर रहे हो। हाँ, द स्टेट विल गेट रॉयल्टी एंड एवरीथिंग, लेकिन वहां पे द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड कि इससे क्या करना है, कैसे माइनिंग करना है, कैसे एक्सप्लोर करना है, किस चीज में इसका एप्लीकेशन होगा। द एंटायर प्रोसेस विल बी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ये जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, उसका सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए भी ये जितने सारे आप देखोगे मीटिंग्स हो रहा है विद सेंट्रल एशिया, विद अफ्रीका, इट्स आल्सो फॉर दैट कि अल्टीमेटली इफ यू हैव टू बिकम अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, you require this kind of a move to assure yourself of those supply chain, जो आज के डेट में आपकी इतने बड़े पैमाने में डिपेंडेंस वर्ल्ड वॉर हो गया चाइना के ऊपर, कि अभी सडनली पीपल आर रियलाइजिंग यार ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपके सेमीकंडक्टर्स ताइवान से आते हैं, पूरे दुनिया के ऑलमोस्ट 65 to 70% इज बेस्ड ऑन ताइवान,
बट वो सेमीकंडक्टर्स भी तो बनता है रेयर अर्थ से, जो आता है चाइना से। मतलब ऐसा नहीं कि सारे रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना में है, वो नहीं है। बात ये है कि अभी जो सप्लाई चेन है, अभी जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसका एक सब्सटैंशियल पोर्शन चाइना डोमिनेट करता है। एक तो अपने देश में उनके कर रहा है, और सेंट्रल एशिया में डोमिनेट करता है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाइना को मिल रहा है। मेनी अदर कंट्रीज नेवर वेंट इनटू सेंट्रल एशिया, वहां पर टेरेन्स की प्रॉब्लम होते हैं, इतने टेरेन्स प्रॉब्लमेटिक है, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस है कि कोई जाना नहीं चाह रहा। बट उसमें बहुत सारे, दे हैव अ ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ मिनरल्स। उसको इंडिया ने अभी, दिस हैज टेकन एन इनिशिएटिव, भाई किसी और के ऊपर डिपेंड करके फायदा नहीं है, खुद जाके वहां पे एक्सप्लोर करेंगे। और कहीं ना कहीं सेंट्रल एशियन जो देश है वो भी थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं फ्रॉम देयर ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस ऑन रशिया, ऑन चाइना। रशिया के ऊपर भी उनका डिपेंडेंस था, बट रशिया हैज इट्स ओन चैलेंजेस राइट नाउ। So this is the game, और लेकिन हाँ, it has its own set of problems over there. Regulatory issues है, उन sanctity of contracts वाले issue है, क्या उनके regulations allow करेगा, क्या किस तरह से आप करोगे, आप किस तरह से इसको export करोगे, these are landlocked, so वहीं पे we have to explore how INSTC can come into play, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, या फिर इफ यू टॉक अबाउट अल्टरनेट कॉरिडोर, वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट ओवर देयर, you want to set up your entire processing plant over there or not, what kind of investment will happen, क्योंकि सिर्फ सरकारी संस्थाएं नहीं कर पाएगा, you have to involve the private sector itself, and these are long gestation industries. ऐसा नहीं है कि कल आपको रिटर्न आ जाएगा, you require companies who will go there, invest, and without expecting any return for the next 10 years, but 10 years के बाद you would see massive returns. So invariably this is a long term game, like the long term game being played in India on many issues. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज में हम लोगों ने पहले भी बात किया, चाहे वो सागर माला हो, भारत माला हो, या फिर इफ यू लुक एट इंफ्रास्ट्रक्चर में ओवर द लास्ट 10 years, government of India has spent more than 100 lakh crore on infrastructure and social sector development. So similarly, this is also being worked out to ensure कि आपकी सप्लाई चेन एश्योर रहे, फॉर द सिंपल रीजन, जिस तरह के टेंशन अभी दुनिया में चल रहा है वो कम नहीं होने वाला है, वो बढ़ने वाला है। दिस इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस, सो यू कांट डिपेंड ऑन वन पर्टिकुलर कंट्री। आपके साथ चाइना का लव हेट रिलेशनशिप है, हेट ही ज्यादा है, लव नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शनल बिजनेस है। अफ्रीका इज अ अफ्रीका, यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट, बिकॉज बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है, सो यू नीड टू गो फॉर अल्टरनेट एरियाज। प्रॉक्सिमिटी, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी सेंट्रल एशिया के इंडिया के साथ है, but other challenges. So far as Myanmar is concerned, look, Myanmar is an open game. वहां पे रिसोर्सेस है, मिनरल्स है, ये भी एक कारण है जिसके वजह से म्यांमार इज इनटू कॉन्फ्लिक्ट। सो जहां पे मिनरल्स है, अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ना होता है, आज के जमाने में किस तरह का उसका सिचुएशन हो सकता है, म्यांमार इज एन आइडियल एग्जांपल। सो आई थिंक इंडिया विल आल्सो प्ले इट्स गेम इन म्यांमार, लेकिन जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहां पे आपको सप्लाई, आपके अगर वहां पे आप, इवन इफ यू गेट होल्ड ऑफ अ माइनिंग राइट, हाउ वुड यू अश्योर द सप्लाई चेन? आपके तो ट्रांसपोर्ट एंटायर लॉजिस्टिकल चेन में कहीं पे भी कोई एम्बुश हो जाएगा, सो देयर आर प्रॉब्लम। सो इनवेरिएबली बहुत सारे देश जो कर रहा है, दे आर ऑल स्प्रेडिंग देयर एग्स इन डिफरेंट बास्केट। One of that for India is the Central Asian one. Back to you. Absolutely, and domestic production is something that you need to kind of work on. There is no question, because at the end of it, what you are saying is अभी जो आपका, see, let me put it another way, ये जो Naxal corridor है ना, this is very rich in minerals and stuff like that, and that is where one of the reasons why this Naxalism was done is this, so that all these minerals were smuggled out. एंड आपको सबको, मैं ऑडियंस को याद कराना चाहूंगा वो स्टोरी जहां पर 7 शिप्स, ओरिसा, वाइजैक, वन ऑफ दीज पोर्ट्स, दे जस्ट लेफ्ट विद अ टन लोड ऑफ सैंड, ठीक है, बेसिक सैंड, विद फॉर नो मनी, फॉर फ्री, एंड दे वेंट टू चाइना. So there's a nexus, right? And this nexus needs to be broken for our own good. उसके अंदर कोई डाउट नहीं है. एंड सबसे बड़ी चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि the faster it is, the better it is, because ये जो global trade wars and all that stuff which are happening, we need to ensure that we are on top here, nothing else. We are covered, we are clear. Just want to add to you what you said, क्योंकि थोरियम वाला इशू में पहले बहुत there was lot of gossip कि इंडिया से एक unlimited amount of, unrestricted amount of thorium
एक्सपोर्ट या फिर साइफनिंग ऑफ हुआ है टू अदर कंट्रीज, स्पेशली टू चाइना। तो वी नीड अ रेगुलेशन समवेयर कि ये जो सैंड होता है ना, सी बीच में जो सैंड होता है, कहाँ जाता है, बहुत सारी जगह पे देयर इज अबंडेंस ऑफ थोरियम, उसका रेगुलेशन चाहिए। आपने माओवाद की बात की, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनको दिखाया जाता है रैग टैग मिलिशिया, ऐसा नहीं है। दीज आर हार्डकोर टेरर ऑर्गेनाइजेशन विद अ फॉरेन आइडियोलॉजी, एंड एट द सेम टाइम इनके पास हजारों करोड़ करोड़ के रिसोर्सेस होते थे। At any point of time, the Maoist had 1,500 to 2,000 crore rupees. तो ये 2-3 हजार करोड़ आता कहां से था? बाय स्मगलिंग ऑफ रिसोर्सेस, बाय स्मगलिंग ऑफ मिनरल्स, और उस मिनरल के ऊपर किसी का कोई होल्ड नहीं था। इसी वजह से ये जो पशुपति टू तिरुपति कॉरिडोर बनाने की इनकी मंशा थी ना, जो नेपाल से आंध्र प्रदेश तक का जो कॉरिडोर, इट इज एट द सेम टाइम वन ऑफ द बिगेस्ट मिनरल कॉरिडोर ऑफ इंडिया। अगर आप ट्रैजेक्टरी देखोगे जहां पे वो माओवाद है, उस ट्रैजेक्टरी में अगर देखोगे जहां पे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को कॉन्फ्लुएंस एरियाज है, तेलंगाना का, दे वर ऑल रिच इन मिनरल्स। सो ये मिनरल जा कहां रहा था, किसको फायदा हो रहा था, हाउ वाज इट बीइंग स्मगल्ड आउट? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो मनी लॉन्डर होके माओवाद के मनी पैसा शहरों में क्यों आ रहा था, कौन दे रहा था, एनजीओ का क्या इंटरेस्ट था, एनजीओ को कौन पैसा दे रहा था कि माओवादियों को जाके दो? So who was benefiting by keeping the violence alive? And that is why you are 100% right कि अगर आपको वो सिक्योर करना है रिसोर्सेस को, अगर आपको वहां के लोगों को सिक्योर करना है। मैं कल एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, कुछ कुछ जगह है अबुजमाड़ में जहां पे माओवाद ने सबको रोक के रखा था, नोबडी कुड एंटर दोस विलेजेस। वहां पे आदिवासियों को 4-4 दिन पैदल जाके 35 किलो 40 किलो चावल लाना पड़ता है फ्रॉम द राशन शॉप, या फिर जो आपको मिलता है राशन। Those are completely cut off from the rest of the country. इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने ही नहीं दिया, उनको डेलिबरेटली अंधेरे में रखा गया। सरकार की पहले की भी एक पॉलिसी थी 20-30 साल पहले की कि नहीं जो ट्राइबल एरिया है उनकी अपनी कल्चर को बरकरार रखने के लिए उसको वैसे ही रखने दो। फायदा क्या हुआ, माओवादी आ गए, बिकॉज यू आर कट ऑफ फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द माओइस्ट कंप्लीटली कंट्रोल्ड द रिसोर्सेस ऑफ छत्तीसगढ़। उसको वो कंजर्व नहीं कर रहा था, उसको ये नहीं बोल रहा था, वो तो चूरन खिलाने के लिए बोलता है कि जंगल वाला जो है जंगल को बरकरार रखो। नहीं, वहां पे हिरन भी मारते थे और वहां से मिनरल्स भी चोरी करते थे। सो दैट नेक्सस, यू आर 100% राइट, इज नाउ बीइंग ब्रोकन, एंड नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन विल इंश्योर कि वहां पे जो रिसोर्सेस है उसका लेजिटिमेट रिटर्न उनके लोकल लोगों को मिलना चाहिए, विच विल आई एम श्योर विल बी टेकन केयर ऑफ। बट उसका प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन तो हो, एक्सप्लोरेशन नॉट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लोरेशन तो हो, जो हुआ ही नहीं था। एंड दैट क्रिएटेड व्हाट, दैट क्रिएटेड आवर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स व्हिच वाज बेनिफिटिंग मेनी अदर कंट्रीज। हमारे वहां पे जो एक कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट को बंद किया गया ना, कौन सा कंपनी था उसका, फॉरगॉट द नेम, we became a net copper importer now. स्टरलाइट का जो बंद हुआ था, we have become a net copper importer from an exporter of copper. So there are so many angles of external interference कि आपकी dependence on critical minerals बाहर के देशों के ऊपर रहे, इस वजह से ये एनजीओ एक्टिविज्म, माओइस्ट एक्टिविज्म सब कुछ बनाकर रखा गया। Good that things are being taken care of. Let's see what happens. Both internal and external efforts being made to develop resilient supply chains of rare earth and rare metals. Back to you. Let's hope something takes place and something happens. On that note, guys, thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है. Most importantly, share this with your friends and families, and I shall see you back with another update in some time. Till then, keep supporting the channel. Check your subscriptions. अभी भी mails आती हैं मेरे को. People say that they are being auto unsubscribed. Auto subscribe तो सुना है, auto unsubscribe पहली बार ही सुन रहा हूँ. So please keep a track of that, and if you can, do contribute towards the channel with all the details in the description. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.